हेलो जी। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एंड लाइट में आप सबका स्वागत है। तो आज की लेक्चर में हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड ये आपके एग्ज़ाम बेस्ड लेवल रहेंगे। आप देखोगे कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में हाल ही में एक बहुत थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आया था। वो मैंने लेक्चर में बताया कि कहाँ से आपका सोर्स क्या था, ठीक है। तो वो लेक्चर जाके देखना, वहाँ से आपको पता चलेगा कहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप का आ रहा है। एंड उसी के बेस पे हमने ये वाला सेशन जो बनाया है, इसमें आपके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एंड जो थोड़े से ट्रिकी वाले रह जाएंगे, थोड़े से डिफ़िकल्ट रह जाएंगे, वो हम कल सॉल्व करेंगे। आज बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे हम, क्योंकि आपको जब तक बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे, आप एडवांस को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए आज बेसिक टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो सीधे सीधे आपके निकल जाएंगे। एंड कल थोड़े से एडवांस लेवल के करेंगे, वो थोड़े से ट्रिकी होंगे निकालने में और हार्ड लेवल भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो आज का और कल का लेक्चर आप दोनों देखोगे तो आपके यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, किसके, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के। एंड मैं आपको सोर्स बता दूंगी, अगर आपको एक क्वेश्चन करना है अच्छी तरह से तो वो कहाँ से करना है। वैसे मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, उसको वहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। तो मैं बता देती हूँ, दामोदर एंड गुजराती एक बुक है, उसमें आप देखोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से, उसी से आपका सेम टू सेम डाटा उठाया गया है, ठीक है। एंड उसी से आपका क्या है, क्वेश्चन फ्रेम करा गया है। तो उस प्रैक्टिकल को कर लेंगे तो आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का प्रैक्टिकल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम भी वहीं से क्वेश्चन आपके चांसेस है आने के, ठीक है। या आज उसमें काफ़ी चीज़ें, 7 से 8 चीज़ें हैं, उसमें से एक चीज़ पूछी गई है, तो आपका चांसेस है जो बची हुई 7 चीज़ें हैं उससे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछ लिया जाए। तो उन चीज़ों को अच्छी तरह से कर लीजिए, क्योंकि हमें सोर्स पता चल गया है कहाँ से हुए हैं। तो आइए हम क्या करते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड का क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अपनी चीज़ों का, ठीक है। हम 10 सेकेंड अपनी आँख क्लोज करते हैं एंड मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमें अचीव करना है। जैसे मेरा 200 सब्सक्राइबर्स का मैनिफेस्टेशन है, तो मैं 10 सेकेंड मैनिफेस्ट करूँगी कि मेरे 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एंड ऐसे ही आपका क्या है, जैसे JRF का है या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो आप JRF असिस्टेंट प्रोफेसर का मैनिफेस्ट करें। एंड 10 सेकेंड मैनिफेस्ट करने के बाद आप क्या करें, एक नोटबुक ले लें, नोटबुक में आप लिखें JRF या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 सेकेंड हम क्या है, आइज क्लोज करते हैं। आई होप आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। एंड आपको क्या है, आप पहले बता दें कि आप एक नोटबुक लें, वहाँ पे लिख दीजिए जो भी आपको करना है। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं JRF। मैं यहाँ पे अपना मैनिफेस्टेशन लिख देती हूँ, 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं इस वीक, ठीक है। एंड ऐसे ही आप अपना लिख दीजिएगा कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये वाला लेक्चर आप बिल्कुल मत छोड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ रहा है एनटीए। एंड जो चीज़ पूछ रहा है उन्हें तो हमें छोड़ना ही नहीं है। ये अनुमान करते हुए कि आगे क्या पूछेगा, उससे बेटर है जो चीज़ एक्चुअल में पूछ रहा है वो ही करके चलें पहले, ठीक है। बाय चांस वो आ जाए तो वो हमारा गलत ना हो। तो क्वेश्चन है, गिवन द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, ठीक है। आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा है, सम ऑफ, ये क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, आप क्या है, एक्स की जो वैल्यू है उसकी मीन वैल्यू में से आप माइनस कर देते हो, तो ये आपका डेविएशन निकल के आ जाता है। फिर इसका स्क्वायर कर दिया है एंड फिर सम कर दिया है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है। एंड उन्होंने वेरिएंस दे रखा है, रेसिडुअल मीन्स आपकी एरर टर्म होती है, ठीक है। आपको 2 डाटा दे रखे हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्लोप कोफिशिएंट पूछा है। एंड स्लोप कोफिशिएंट हमारा कौन सा होता है, जो वेरिएबल के आगे पैरामीटर लगता है ना, जो वेरिएबल की स्लोप बताता है उसे हम स्लोप कोफिशिएंट कहते हैं। इसे हम β2 से डिनोट कर देते हैं मोस्टली, एंड ये β2 कैप होता है, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए बोला है, ठीक है। फॉर द रिग्रेशन ऑफ मीन आर्ली वेजेस x, ठीक है, एंड फॉर ईयर ऑफ स्कूलिंग y। ईयर ऑफ स्कूलिंग यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके बेस पे कितना कमा सकते हैं, कितना वेज एक पर्सन को मिलेगा, ये हमें डिटरमाइन करना है। उसमें हमें आपका सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन दे रखा है एंड वेरिएंस दे रखा है।
तो स्टैंडर्ड एरर आपको बताना है किसका, बीटा 2 का। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर को सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2, बीटा कैप 2 का फॉर्मूला क्या है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, उसमें मैंने बताया था। जो भी आपका वेरिएंस होगा ना, वेरिएंस ऑफ बीटा 2 का आप क्या कर दोगे, अंडर रूट कर दोगे, तो आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर। ये हमने स्टैट्स में भी पढ़ा होगा। तो अगर आपको नहीं पता, अगर आपको सीधा सीधा वेरिएंस दे रखा होता है तो उसका हम अंडर रूट कर देते, बट यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पे अब वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा, वो होता है आपका वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस ऑफ रेसिडुअल, ठीक है। वेरिएंस ऑफ रेसिडुअल को हम एन स्क्वायर से डिनोट करते हैं, कैप एन स्क्वायर से, एंड डेविएशन का स्क्वायर, स्क्वायर का सम, ठीक है, एक्स आई का स्क्वायर। ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है। अगर इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट में ला देते हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड एरर का, स्टैंडर्ड एरर फॉर कोफिशिएंट, स्लोप कोफिशिएंट का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये दोनों चीजें दे रखे हैं, तो इनकी वैल्यू हम सिंपली पुट कर देंगे यहाँ पे। जैसे कि वेरिएंस का है 0.8937 एंड हमारा ये डेविएशन की वैल्यू दे रखी है 182, ठीक है। इन दोनों का आप क्या है, अंडर रूट निकाल लीजिए। ऊपर मैं दिखा देती हूँ, देखो 182 हमें डेविएशन दे रखा है, 0.8937 हमारा वेरिएंस दे रखा है, ठीक है। तो इन्हें क्या करना है, अंडर रूट करके इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0.00490। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.00490 आएगी। आपको ये इतनी बड़ी वैल्यू लग रही है, बट आपका जो ये वाला एग्जाम होता है ना, जून वाला जो कैंसिल हो गया था यूजीसी नेट का, उसमें इसी टाइप की इतनी ही बड़ी वैल्यू पूछी गई। तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर एक बार पूछी गई है तो नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर पूछी गई होगी। अगर इसका हम अंडर रूट हटा देंगे तो ये देखिए, हम ऐसे कर लेते हैं, ये जीरो की तो वैल्यू, ये देखिए इसको एंड इसको कैप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 7 जा 49 आ जाएगा आपका सीधा, एंड यहाँ पे जीरो भी लगाओगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। एंड इसका भी जीरो आ जाएगा, तो 0.070 आ गया, सॉरी कैप नहीं लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0.070, ठीक है। ये हमारा अप्रोक्स आया है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आया। और आप देखोगे तो इसमें ऑप्शन क्या है, 0.70 के आसपास आपका एक ही ऑप्शन है, वो है बी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए बी 7.701 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, अगर आपको स्टिल कोई डाउट है कि कौन सी चीज़ कैसे आई, ये फॉर्मूला कैसे है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल इतना है, ठीक है। आप क्या करें, एक नोटबुक ले लें, उसमें आप लिख ले स्टैंडर्ड ऑफ बीटा 2 का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सीधी सीधी वैल्यू दे रखी हो तो आप सॉल्व कर पाएँ, वरना आपका वहाँ पे गलत हो जाएगा। और सीधे सीधे क्वेश्चन आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपका JRF या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, इवन PhD लेवल का भी आपका मिस हो सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, इफ द मीन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड, सेकंड क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दे, ठीक है। और ऐसे ही आपको डेली वीडियोस चाहिए, मीन्स प्रैक्टिकल अप्रोच भी चाहिए, थ्योरेटिकल भी चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल। एंड सब्सक्राइब करने से ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा वीडियोस कब अपलोड हो रही है, कब आ रही है, एंड कौन सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए एंड कौन सी नहीं करनी चाहिए। और डेली के लिए आपको डेली वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, यस हमें ये वाली सीरीज चाहिए, कंटिन्यू रखनी। अगर नहीं रखनी तो भी आप कमेंट कर लीजिए कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, प्लीज़ आप इसे बंद कर दीजिए। इससे इसके जगह आप कुछ और लेके आइए जो और बेनिफिशियल हो सके। अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसे हम कंटिन्यू रखते हैं, अगर बेनिफिशियल नहीं है तो नहीं रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 है, इफ द मीन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y बार दे रखा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का मीन दे रखा है आपको 8.6747 एंड द एस्टिमेटेड स्लोप कोफिशिएंट, देखिए स्लोप कोफिशिएंट दे रखा है आपको बीटा 2 का कैप, वो दे रखा है 0.7241, ठीक है। तो व्हाट इज द
एस्टिमेटेड इंटरसेप्ट बीटा 1 कैप निकालना है आपको रिग्रेशन मॉडल में। एंड अगेन आपको दे रखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी मीन दे रखी है। तो यहाँ पे तीन चीजें दे रखी है आपको, वाई बार दे रखी है, एक्स बार दे रखा है, एंड क्या दे रखा है आपको, बीटा 2 दे रखा है, बीटा 2 कैप। तो आप अलग से नोट कर सकते हो आपको क्या क्या दे रखा है और आपको क्या फाइंड करना है इनसे, इनकी हेल्प से आपको बीटा 1 कैप का वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आपकी इंटरसेप्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आपका बीटा 1 कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका दैट इज मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको वाई बार से डिनोट कर देंगे, एंड माइनस में करेंगे बीटा 2 कैप इनटू में एक्स बार, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीन है। ठीक है, इसे करने से आपके क्या है, बीटा 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला भी आप क्या है नोट कर लीजिएगा। तो हमें दे रखा है वाई बार दे रखा है 8.6747। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्या, बीटा 2 जो कि है 0.7241 इंटू में एक्स बार क्या दे रखा है हमारा 12। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 8.6747 माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 8.6892। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कौन सी टर्म बढ़ी है, ये आपकी राइट हैंड साइड वाली टर्म बढ़ी है, इसलिए इसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, एंड क्या आ जाएगा आपका 0.0145। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके आपका ये वाला आंसर आ जाएगा और यही आपका आंसर है। पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आपकी निकल के आ रही है। देखिए आंसर सी इज योर करेक्ट। इसमें से आप क्या है, आपको कुछ चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर आपका यहाँ पे -0 भी आ रहा है ना, तो उसको आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसी से आपको यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी कि कम में कम सॉल्व करके भी आपको क्या आंसर निकल सकता है। तो क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, आरएसएस निकालना है फॉर द रिग्रेशन मॉडल। एंड इसमें आपको टोटल सम ऑफ स्क्वायर दे रखा है एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दे रखा है। तो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं निकालना, आपको रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, जो कि अनएक्सप्लेन्ड होता है एंड इसको हम एरर टर्म से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है ये मैंने काफ़ी बार बता दिया, जो हमारा लास्ट का लेक्चर हुआ था उसमें भी हमने फॉर्मूला देखा था, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अपॉन में टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का, एंड एक और होता है दैट इज एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन में टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूले होते हैं, इसी से क्या है ये वाला निकल के आया है, जिससे इजीली एक्सप्लेनेशन हो जाए, डायरेक्ट चीजें निकल जाएं। तो इसमें हमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दे रखा था दैट इज 0.9065, उसको हमें क्या है निकालना है रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, ये हो गया हमारा आरएसएस अपॉन में 105.1188। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो आ जाएगा हमारा, ये देखिए ये माइनस वाली टर्म है, इसको हम इधर ले जाएंगे एंड ये वाली जो टर्म है इसको हम इधर ले जाएंगे, क्रॉस एक्शन कर देते हैं ना, माइनस को इधर ले जाते इक्वल टू के, जिससे प्लस हो जाए, तो वही चीज करेंगे। ये हो गया हमारा आरएसएस आ जाएगा, आरएसएस इक्वल्स टू 105.1188 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 0.965। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करने के बाद आरएसएस जो आएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.0935 इंटू में 105.1188 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.8302। सो ये आपका एज इट इज आंसर आ रहा है, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ट्रिक समझनी पड़ेगी।
आप क्या करें, अमर सर मैथ चैनल है, उस पे जाके आप ये देखिए कैलकुलेशन हम फास्ट कैसे कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी ट्रिक्स, आपको 10 से 12 ट्रिक्स समझाइए, वो आप कैलकुलेशन वाली वीडियोस को देखिए एंड उससे आपके क्या है फास्ट कैलकुलेशन होगी एंड उससे आपका डीआई भी हेल्पफुल होगा एंड इकोनॉमेटिक्स तो आपकी बहुत ज़्यादा है ही। इकोनॉमिक्स में देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा पूछी गई है, तो आपका दोनों का वहाँ से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो आंसर क्या आ गया, इसका बी आंसर आ गया है। ठीक है, ये देखिए आपको क्या है, अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा भी 9 भी आपका आ जाता ना आंसर, तो वहां से आपको पता चल जाता है कि बी आंसर है, उसके आगे आपको निकालने की जरूरत है नहीं। तो ये थोड़े से आइडिया जैसे आप सॉल्व करोगे आइडिया होता जाएगा कि आपको कहाँ से कौन सा आंसर आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी, और उसे आगे फर्दर सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फोर्थ क्वेश्चन आपका पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर पूछा है एंड आपको रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर दे रखा है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर दे रखा है। तो ये ऊपर वाले का ही आपका देखिए, यहाँ पे आपको आर स्क्वायर पूछना है, आपकी बार ये पूछा है एंड पिछली बार आपका ये पूछा था। तो सेम फॉर्मूला निकाल के आप क्या है वैल्यू निकाल देंगे एंड इसका आंसर क्या है 0.9065। ठीक है, अगर आप सॉल्व करके देखिए, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट में लिखिए और मैं इसे बाद में सॉल्व कराऊंगी, वरना ये सेम एज इट इज इसी तरह से सॉल्व होगा, एक बार सॉल्व करके जरूर देखना। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इंक्रीजेस। ठीक है, आपको एक्स बार की बोलिए, अगर ये आपका एक्स बार इंक्रीज होता है वाइल होल्डिंग द मीन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, साथ में उसके डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, और चीज़ों को कांस्टेंट रख के हम इसमें बोला है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपके एस्टिमेटेड इंटरसेप्ट पे क्या होगा, असर क्या पड़ेगा, क्या ये आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम रहेगा या फिर बिकम अनडिफाइंड रहेगा। तो अभी हमने एक ऊपर फॉर्मूला देखा था, बीटा 1 कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका वाई बार माइनस में बीटा 2 का कैप। ठीक है, एंड ये हो जाएगा एक्स बार। तो यहाँ पे देखिए आपका सिर्फ ये इंक्रीज कर रहा है एंड ये जितनी भी चीजें ये आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें हम सपोज कर लेते हैं हमारा वाई बार 100 है एंड बीटा आपका क्या है, यहाँ पे 10 ले लेते हैं, बीटा 2। ठीक है, दो चीजें हमने ले ली, हमें ये एंटिसिपेट करना है अपना इंटरसेप्ट वैल्यू, और यहाँ पे हमने एक्स बार क्या ले लिया है 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 100 माइनस 10 इंटू 1, ये हो जाएगा 90। अब इन्होंने क्या बोला है कि आपकी x की वैल्यू इंक्रीज होगी, अब x के बाद हमने x की क्या सेकंड वैल्यू रख दी 2, तो इससे आपका क्या होगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अगर x के इंक्रीज करने पे क्या होगा, डेट इज 100 माइनस 10 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 9 माइनस 80 सॉरी माइनस 20। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 80 आंसर। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका बीटा 1 क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन द इंटरसेप्ट बीटा 1 इज कैलकुलेटेड, मैंने बताया इस फॉर्मूले से। अगर आपका x इंक्रीज हो रहा है और सारी चीजें आपकी कांस्टेंट है तो बीटा 1 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये कैसे होगा आपका प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाया है। तो आपको अगर थ्योरेटिकली भी ये दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, तो आप इससे ऐसे सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिकली कि हम और चीज़ें सिंपली कांस्टेंट रख के चलते हैं एंड एक्स को इंक्रीज कर देते हैं, देखते हैं क्या इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा माइंड आपको चलाना पड़ेगा। एंड माइंड कब चलेगा, जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एंड पूरे पूरे चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपका एनटीए जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इसे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को फाइंड करिए एंड उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। एंड अगेन आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड आपको ऐसे लेक्चर रोज चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। एंड आपको टाइमिंग अगर एग्जैक्ट चाहिए कि किस टाइम अपलोड कर रहे हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, उसके लिए पैसे नहीं लग रहे। अगर आपके पैसे लग रहे हैं तो प्लीज़ डेफिनेटली मत करना सब्सक्रिप्शन। अगर फ्री आपको लग रहा है कि फ्री है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को।
तो थैंक यू सो मच आज के लिए, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए और डेली डेली के लिए आप यहाँ पे आते रहिए। एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है। एंड आपके लिए अगर ये यूज़फुल नहीं है तो मैं इसको नहीं कंटिन्यू रखना चाहूँगी। ठीक है जी, मिलते हैं कल के लेक्चर में। एंड कल का लेक्चर तभी होगा जब आप लिखोगे कि आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू।